हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बोर का परमाणु मॉडल। यह आपका फिजिक्स में भी है और यह आपका केमिस्ट्री में भी है। तो याद करिए कि इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बढ़ जाती है और हम इसे पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। इससे आज हम बोर की धज्जियां उड़ा देंगे भाई साहब। ऐसा सीखेंगे कि भाई साहब आप समझ जाओ कि लाइफ भर आप बोर परमाणु मॉडल को कभी नहीं भूलोगे। यह मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप वीडियो में लगातार बने रहे, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो कंसेप्ट आपका डगमगा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो आप भी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कि बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने के पहले आप सोचिए रदरफोर्ड के बारे में। अभी गुरुजी तो रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा रहे हैं और लिख दिए हैं बोर परमाणु मॉडल। ये क्या मतलब है? अरे भैया, रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया था किसने? बोर ने। बोहर। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि रदरफोर्ड की कमियों को किसने दूर किया था, आप बोलोगे सर जी प्रोफेसर नील्स बोर ने किया था। अब बोलोगी अच्छा, कब किया था? 1913 में। 1913 में। अब क्या हुआ था देखिए, ये हैं बड़ी चोंच वाले, ये हैं मिस्टर रदरफोर्ड, ये है रदरफोर्ड। समझे? ये रदरफोर्ड है। और ये कौन है? ये देखिए, ये ले ये देखो, ये कौन है? देखो, ये है नील बोहर। ये बोहर साहब हैं। अब समझिए रदरफोर्ड की कमियां। रदरफोर्ड की कमियों को किसने दूर किया था? किसने किया था? दूर किया था हमारे होनहार प्रोफेसर नील्स बोर ने किया था। और कब किया था? 1913 में। 1913 में। अब याद करिए रदरफोर्ड की कौन सी कमियां थी। अब समझिए, रदरफोर्ड भैया ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे बुढ़िया चक्की पीसिंग, वैसे उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों तरफ चक्की पीसिंग। समझे बाबा? मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। अच्छा, हां, सच्ची मुच्ची। रदरफोर्ड ने जब यही बोला तो लोगों ने इसे बोला, रिएक्ट किया। अच्छा ये बताओ रदरफोर्ड कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमेगा तो बताओ ऊर्जा को हानि होगी कि नहीं होगी? एनर्जी को लॉस करेगा कि नहीं करेगा? रदरफोर्ड ने कहा हां जी करेगा। तब तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा ना, और यह परमाणु समाप्त हो जाएगा, इसका स्थायित्व ही नहीं रह जाएगा। बेचारे रदरफोर्ड चुप। लेकिन याद करिए, हर कमियों को कोई न कोई दूर करता है, और रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने वाला हमारा होनहार प्रोफेसर नील्स बोर है। प्रोफेसर नील्स बोर कब किया था? 1913 में। और जब 1913 में कमियों को दूर किया था, लेकिन पक्का इन्होंने किसी न किसी की मदद ली होगी। पक्का, मैं कसम से बोला, आई शपथ, झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, अब प्रोफेसर नील्स बोर ने किसकी मदद ली थी? अब देखिए, ये है नन्हे मुन्ने, ई का बोलते हैं प्लैंक। और प्लैंक ने जो सिद्धांत दिया था उसे बोलते हैं प्लैंक क्वांटम सिद्धांत। याद रखिए, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब लाइन क्या हुआ कि नील्स बोहर ने किसकी कमियों को दूर किया था? झट से बोलो, रदरफोर्ड। प्रोफेसर नील्स बोर ने किसकी कमियों को दूर किया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। किसकी सहायता से? कौन है? प्लैंकवा है। कौन है ये? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से। तो याद रखिए, अब इसको लाइन में कैसे बनाएंगे? 1913 में, 1913
प्रोफेसर नील्स बोर ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, जिसे हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, बोहर परमाणु मॉडल कहते हैं। उन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी। उन परिकल्पनाओं को आज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आप भी कॉपी और पेन लेकर के बिल्कुल शानदार तरीके से हल्की सी मुस्कुराहट लेकर के समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस बात को याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यह रदरफोर्ड की कमियों को किसने दूर किया था, बोर ने। किसकी सहायता से दूर किया था, यहां पे देखिए, किसकी सहायता से, हेल्पिंग बुढ़िया, हेल्पिंग किसकी सहायता से दूर किया था, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से। किसकी सहायता से, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड की कमियों को क्या किया था, दूर किया था। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं लिख दूं तो आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो, इस बेस को, कंसेप्ट को देखो, तो देखिए कब 1913 में नील्स बोहर ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। ठीक है, जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसकी निम्नवत अवधारणाएं हैं। याद रखिए, जिसकी निम्नवत अवधारणाएं हैं या परिकल्पनाएं हैं, चाहे अवधारणाएं बोल दो, चाहे क्या बोल दीजिए आप, परिकल्पना। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको पहली अवधारणा बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर। ठीक है, तो अब देखिए परिकल्पनाएं। ठीक है, एजम्पशन। एजम्पशन क्या है समझिए। ठीक है, पहली परिकल्पना समझिए, परिकल्पना एजम्पशन, जो प्रोफेसर नील्स ने बोला बेटा देखो, आप ना अपने आप को वैज्ञानिक समझो, अपने आप को बोर समझ लो, तब आपको ये दीवानगी महसूस आएगी, फीलिंग आएगी। ठीक है, एक ये साइंस एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक लॉजिक है, इस नेचर को समझने का एक तरीका है विज्ञान। ठीक है, उसको आप समझिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहली परिकल्पना, चलिए रदरफोर्ड को घुमाइए। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ घूमता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है यह नाभिक के चारों तरफ घूमता है। लेकिन बोर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देखिए तो कोई डाउट नहीं होगा। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, मिस्टर रदरफोर्ड ने बोला देखो ये जो इलेक्ट्रॉनवा है ना नाभिक के चारों तरफ घूमता है। मिस्टर बोर क्या बोलते हैं, देखो भैया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग मतलब MVR,
जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। आप बहुत ही डिटेलिंग से पढ़ेंगे, लेकिन समझिए विज्ञान को एक एहसास है, उसे आप अपने अंदर डालिए। कहां डालिए? अंदर डालिए। तो अब यहां पर देखिए, पहली परिकल्पना समझिए कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2 का, याद रखिएगा यह आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कोणीय संवेग h/2 का, कॉमा लगाइए, कॉमा, याद रखिए यहां पर डाउट नहीं, कॉमा लगाइए, फिर h/2 का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। ये बेसिक टर्म्स को समझिए कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अब बे, ये कौन सी खेत की मूली है बे? हाँ देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एक समझाने का एक तरीका है, ठीक है? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बस मात्र एक संयोग है, ठीक है? आप समझिए, कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए कोणीय संवेग क्या होगा, समझिए। देखिए जैसे ये नाभिक है, देखिए ये सेल है KLMN, ठीक है, या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? आपको ये सारी चीज समझ में आ गया। अब त्रिज्याएं भी इनकी होंगी। पहले वाले का त्रिज्या क्या होगी? R1 होगी, दूसरे वाले की क्या होगी? R2 होगी, ठीक है? तीसरे वाले की क्या होगी? R3 होगी। त्रिज्याएं भाई, हर कोष की त्रिज्या अलग अलग होगी, उसकी गणना करेगा अभी कौन? बोर का परमाणु मॉडल। मित्र आप समझिए इस सारी चीजों को। देखिए ये त्रिज्याएं हैं R1 R2 R3। तो अब देखिए कोणीय संवेग किसे बोलते हैं? MVR। MVR क्या है यहां पर? देखिए MVR क्या है? कोणीय संवेग। MVR इज इक्वल टू द N h/2 ठीक। ये MVR क्या है? देखिए ये क्या है? देखिए कोणीय संवेग है। ये क्या है आपका? कोणीय संवेग, ठीक है? ये बेसिक कांसेप्ट को समझिए। कोणीय संवेग h/2 का n क्या है? पूर्ण गुणज। n क्या है? पूर्ण गुणज। याद रखिएगा n क्या है? इससे शुरुआत क्या है? पूर्ण गुणज। ये क्या है? पूर्ण गुणज। इस समझिए, तो ये पूर्ण गुणज है, ठीक है? अब इसका नाम, इसका मान क्या होगा? देखिए जो n बराबर होगा, n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। पहले वाले सेल के लिए, पहले वाले कोष के लिए 1 हो जाएगा, दूसरे वाले कोष के लिए क्या होगा? 2 हो जाएगा, तीसरे वाले कोष के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और चौथे वाले कोष के लिए n बराबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। रटो ना, हम है ना बेसर, तो टेंशन ना ही लेना है, ठीक है? तो n बराबर यहां पर क्या होगा? 1, इसका क्या होगा? 2, इसका क्या होगा? 3, इसका क्या होगा? 4। अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग कोष में, अलग अलग कोष में n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो याद रखिए, तो क्या बोलता है? देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ घूमता है। और लेकिन बोर साहब क्या बोल रहे हैं? बोर साहब बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग MVR h/2 का n बराबर मतलब पूर्ण गुणज होता है। n बराबर क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है, जहां n क्या है? मुख्य क्वांटम क्या है? संख्या है। ये बेसिक टर्म्स को समझ लीजिए। n क्या है यहां पर? मुख्य क्वांटम संख्या। n बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4, या क्या हो सकता है? KLMNO। देख रहे हैं, मैंने बोला ना हर वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक है, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको समझने का क्या करें भैया? प्रयास करें, ठीक है? तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है?
तो ये पहला एजम्पशन था। ये क्या था आपका पहला एजम्पशन। आप इसको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए भाई साहब, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बी पोर्शन, ठीक। अब बी पोर्शन देखिए आप, पहली परिकल्पना आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पहली परिकल्पना है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी परिकल्पना। अब दूसरी परिकल्पना क्या है समझिए, अस्थाई कक्षा। समझिए, ये नाभिक है, ये बहुत सारी कक्षाएं हैं। बहुत सारी क्या है, कक्षाएं हैं। अब बहुत सारी कक्षाएं हैं तो किसी स्थायी कक्षा में, देखिए किसी स्थायी कक्षा में घूमते समय, किसी स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता है। याद रखिए कि जिसे हम स्थायी कक्षा कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। समझ जाइए बेसिक टर्म्स को। जब इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी स्थायी कक्षा में क्या करता है कि गति करेगा तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा। जैसे आप स्टेबल है, आपकी स्टेबिलिटी क्या है, एक सरकारी नौकरी हो, एक बंगला हो, अगर आप लड़के हो तो एक कम बोलने वाली बीवी हो, अगर आप लड़की हैं तो कम बोलने वाला और बहुत ही अधिक प्यार करने वाला पति हो, और हां गेट के सामने आपके 25,000 का कुत्ता बंधा हो, आपकी स्टेबिलिटी है, तो आप बिंदास रहेंगे, कहेंगे नो टेंशन साहब, नो टेंशन, कह देंगे आप। तो उसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा में, स्टेबल ऑर्बिटल, जब किसी स्टेबल ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो बिंदास घूमता रहता है और ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता। भैया हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, बोर साहब बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, बोर साहब बोल रहे हैं। हमको टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस चीज को, तो बोर ने क्या बोला, दूसरा एजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी स्थायी कक्षा में गति करता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी स्थायी कक्षा में गति करता है तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका स्थायी कक्षक कहते हैं या स्थायी कक्षा कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए भैया, हमको दाढ़ी बनाने का समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कोई हमारी दाढ़ी को देख करके हमको क्या बोलते हैं, भला बुरा नहीं कहेगा, ठीक है, हम कह दे रहे हैं, ठीक। अब यहां पर देखो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये दूसरी परिकल्पना हो गई बी वाली। अब चलिए हम तीसरी परिकल्पना की तरफ चलते हैं। ये तीसरी परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर लीजिए, आप समझ लीजिए। और जो आपकी तीसरी परिकल्पना है, अब देखते हैं, ठीक है, जो आपकी तीसरी परिकल्पना है उसे आप देखने का प्रयास करिए, ठीक है। अब जो ये तीसरी परिकल्पना है क्या है, ठीक है, जो आपकी तीसरी परिकल्पना है, अब समझो, ये नाभिक है, अरे देखो ना, क्या है, नाभिक, ये है नाभिक, ठीक है। इसके बाहर कौन है, कोश है, ये देखो कोश, बाबा कोश, जिंदगी बर्बाद हो गया। देखो यह है नाभिक, यह है कोश, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन वहां चक्कर लगाता है।
देखो और शर्माओ ना, देखो प्यार करो इससे, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहां पर बेसिक टर्म्स को समझिए। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, देख दनादन चक्कर लगा रहा, किसके चारों तरफ, नाभिक के। नाभिक को लड़की समझ लो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चक्कर लगा रहा है, बार 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 देख रहा है, इसको घूम रहा है, टकट टकट देख रहा है। ठीक है, अब क्या करो, इसको बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे दो, एच न्यू। एच न्यू क्या ऊर्जा है, ऊर्जा बोले तो फोटोन, ऊर्जा बोलो तो क्या है, फोटोन। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा हमको तो बहुत बड़ा तोप मिल गया है, हमको तो ऊर्जा मिल गई है। ये देखो एच न्यू मिला इलेक्ट्रॉन को। अरे जैसे किसी बेचारे गरीब को, गरीब तो अलग ही बात है, किसी निकम्मे को 1000 फ्री मिल जाए, गरीब छोड़ो, गरीब तो अलग कंसेप्ट आ जाएगा। किसी निकम्मे को, कामचोर को, फ्री में माल को हड़पने वाले को अचानक से 1 करोड़ रुपया मिल जाए, वो तो क्या करेगा, पहले ढाबे में खाना खाता था, अब 5 स्टार खाना खाएगा। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको बाह्य स्रोत से, कहां, बाहर से, आउटर से ऊर्जा मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। देख रहे हैं ना, लेकिन फ्री का माल पचता नहीं है, जब ऊपर जाएगा पैसा खत्म हो जाएगा, फिर से वापस चला आएगा, फिर से आजा आजा आजा। इसलिए मेहनत करना जरूरी है। कभी भी अगर आपको अचानक से पैसा मिल जाए तो आप खुश मत होइए, क्योंकि वह पैसा समाप्त होगा। एक कर्मठी बनिए, ठीक है, एक जब आप कर्मठी बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि सारी चीजें होती क्या है। याद रखिए एच न्यू क्या, एक ऊर्जा, फोटोन है, इस इलेक्ट्रॉनों को जो है ऊर्जा मिलती है। इस समय ऊर्जा स्तर क्या है, देखिए E1 है, इस समय ऊर्जा स्तर क्या है, देखिए यहां पर E1 है। ठीक है, ये क्या, E1, याद रखिए E1 है। ठीक है, वेरी गुड। ये ऊर्जा स्तर हमारा E1 है। जब इसको बाहर से ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वो डांस करेगा, आई एम अ हीरो, आई एम अ जेंटलमैन, और जब करेगा और किस में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, E2। तो E1 क्या हुआ, E1 क्या हुआ, निम्न ऊर्जा स्तर, और E2 क्या हुआ आपका, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो किसी कक्षा में बाह्य स्रोत मतलब समझ रहे, कहीं बाहर से किसी ने दिया है। किसी कक्षा में बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलने पर, ठीक है, ऊर्जा बोले तो एनर्जी। हाँ, बेचारे कई इंग्लिश मीडियम वाले बैठे होंगे, हम तो भूले जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। बाह्य स्रोत का मतलब जानते हो, आउटर किसी से, कक्षा का मतलब क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। ठीक है, तो किसी कक्षा में बाह्य स्रोत से ऊर्जा मतलब एनर्जी मिलने पर, एनर्जी क्या मिलने पर, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा क्या स्तर से, मतलब लो एनर्जी लेवल से। निम्न ऊर्जा स्तर का मतलब क्या भाई साहब, लो एनर्जी लेवल से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां, उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाता है, जब उसको बाह्य स्रोत से, बाह्य स्रोत से मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद जब देखेगा ये तो बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा गोला है, गोले में घूमेगा, थक जाएगा, कहेगा कि भाई साहब अब तो हम जो है ना निम्न ऊर्जा स्तर में चल जाते हैं। ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो देखिए लो एनर्जी लेवल से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए E2, देखिए E2 क्या उच्च ऊर्जा स्तर है, हाई एनर्जी लेवल,
माइनस E1 इज इक्वल क्या होगा, एच न्यू। एच न्यू, अब बोलोगे इससे शुरू आई, ये एच न्यू का आ गया है, एच न्यू का है बताओ, एच प्लांक का कांस्टेंट है, न्यू क्या है, आवृत्ति है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेलिंग से सारी चीजों को बताया हुआ। भैया आपसे, भैया राजू मुन्ना निवेदन है, आप पिछली वीडियो को देख लें, ठीक है, ठीक है। देखिए आपसे हम पहले ही बोल रहे हैं, ये बस समझाने का तरीका है, आप इसे टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो याद रखिएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू के। तो न्यू बराबर किसको होगा बोलिए, न्यू। आजा बेटा आजा, तो क्या होगा बोलो, E2 माइनस E1 अपॉन किसके होगा, बोलो बोलो, H। ये तीन परिकल्पना है, ये तीन परिकल्पना है, इन तीन परिकल्पनाओं को आप अच्छे से पढ़ लेना, तब जाकर के आप वहां पर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब आएगा इसके बाद असली मजा, जहां से क्वेश्चन बनता है मसालेदार टिकड़ीबाज, ठीक है। आप इस बात को समझिए, इसलिए इस बेसिक कांसेप्ट को जानने का क्या करिए, प्रयास करिए। अब जो इस परिकल्पनाओं के बाद जो जादू की पोटली खुलेगी, उसको बिल्कुल कान खोल के समझिएगा। कैसे समझिएगा, कान खोल के, तो दिमाग है, दिमाग खोल के समझिएगा। क्या, दिमाग खोल करके समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों परिकल्पनाएं हो गई। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट को अपने को क्या करना है, समझना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे की वीडियो को जो हम नेक्स्ट जो है कि आगे के टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक में जो हम कर देंगे, ठीक है, बता देंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थक गया हूं मैं भी, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।